तारीख है 27 नवंबर 2023। समय हो गया है 09:16 PM। अभी कुछ एक सॉन्ग्स वगैरह बना रहा हूँ। ये अदालत से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो शायद आपको पता रहनी चाहिए। और मेरे लिए भी क्या कहते हैं टॉपिक है कि मेरे दिमाग से उतर जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता हूँ। ये है बात ऐसी कि कुछ गाने मैंने अपलोड करे और बनाए, इसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स हैं। कल जो गाना मैंने रिलीज़ किया है उस गाने के अंदर दो मिलिट्री जनरल्स दिखाए गए हैं। एक सेपा है, जो सेकंड वाली है वो सेपा है जिनको पीरा नाम दिया गया है, ठीक है। और मैंने दिया है वो नाम, और उससे पहले डायना नाम दिया है मैंने, ठीक है। तो हाँ, तो जो पहले वाली जो मिलिट्री जर्नल है उसके अंदर ये मिलिट्री जर्नल्स हैं, आपको शायद पता नहीं है, रियल में है ये, रियल मिलिट्री जर्नल्स हैं ये। अच्छा, मिलिट्री जर्नल रिलीज होने का मतलब क्या होता है किसी देश में अगर मिलिट्री जर्नल आ जाए तो? ये देखने में जैसे होते हैं ना, इनकी हरकतें भी वैसी होती है। जो पहली मिलिट्री जर्नल है वो मस्त है, पर उसको हम मैश पढ़ते हैं। चाइना के अंदर वॉर जोन है। अगर चाइना किसी देश के अंदर दंगे फसाद, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, लूट, अगर ये सब काम करवाएगा ना, तो ऐसे मिलिट्री जनरल्स की जरूरत होती है। ये मिलिट्री जनरल्स जमीन के नीचे रहते हैं, चोरी छुपे, सारे गलत काम करेंगे, गुंडा गर्दी, मर्डर, रेप, कैनिबलिज्म सब करवाएंगे ये। तो जब ये किसी देश में मिलिट्री जनरल रिलीज हो जाते हैं तो उस देश में ये कांड होने शुरू हो जाते हैं। भारत के अंदर हमने दो मिलिट्री जनरल्स पकड़ लिए, जैसे तीन, वैसे तो पकड़े हमने, तीन मिलिट्री जनरल्स हैं। सबसे पहले रश पकड़ा हमने, रैश फीमेल है जो कि रशियन वॉर जोन है, और ये वहाँ से अपने उस वॉर जोन से RDX हथियार, चाकू, बम, हैंड ग्रेनेड, और फिर धीरे धीरे लोगों को सेलिब्रिटी बनाने के नाम पे पैसा देना, चोरी छुपे, इनकम टैक्स नहीं पे करना, और लूट, और क्या कहते हैं जबरन वसूली, कब्जा, और सारे कानून तोड़ने के काम करते हैं। और ये फिर उस देश से दूसरे देशों से जो है क्या कहते हैं एसेट बुला करके टनल्स के रास्ते उनको छुपा के रखते हैं, फिर अचानक पब्लिक में मिला देते हैं। ये सारे काम ये मिलिट्री जर्नल्स करते हैं। तो जैसे जो गाना मैंने बना के अपलोड किया, उस गाने में जो व्यक्ति दिख रहा है ना, रैश, हालांकि ये बहुत पुरानी मूवी में है, पर आपको पता नहीं है असली है। भारत के अंदर जितने भी दंगे फसाद ये सब होते हैं ना, ये मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, ये लोग करवाते हैं। तो मेरे से किसी ने पूछा कि ये मिलिट्री जर्नल्स मतलब वॉर लड़ते हैं, ये कैसे वॉर लड़ते हैं? आपको मैं समझाता हूँ। वॉर असल में युद्ध हर जगह फैला होता है, हर जगह फैला हुआ है। और भारत के अंदर जो अब ये तीन मिलिट्री जनरल पकड़े गए हैं, मैश पकड़ी गई, ठीक है, ये फीमेल्स हैं। और तीसरी मिलिट्री जनरल हमने पकड़ी जो है वो पीरा है, हालांकि इसका नाम जो है ना सेप्पा है। सेप्पा अफगानिस्तान वॉर जोन है। अगर अफगानिस्तान भारत के, जैसे सपोज मान लो हक्कानी नेटवर्क है, वो भारत के अंदर जो है लोन उसने बांट दिया, अब लोन कोई वापस नहीं कर रहा है, तो अब ये सेपा का काम है कि उस घर परिवार को बीमार करना, मारना, पीटना, उनको तंग करना, भूत पिशाच और सारी गलत गंदी विद्याओं के द्वारा उसके घर परिवार को बर्बाद करना, उसका पैसा लूटना, चोरी चकारी, डकैती, मर्डर, सब कुछ पूरा एक सिस्टम दूसरे देश का उस परिवार पे लगा देते हैं। तो हक्कानी नेटवर्क अगर काम करेगा भारत के अंदर तो ये सेपा के थ्रू करेगा, और सेपा यही है, और ये रियल है। ये एक मूवी है कलौंदर करके, कालोंडर कुछ बोलते हैं, KAUL, कॉलदर कुछ करके मूवी है। उस मूवी के अंदर इस घोस्ट को दिखाया गया है, और ये जो घोस्ट है ये इसमें जो दिखाई गई है यही है भारत के अंदर। और ये कहाँ पे है इसकी लोकेशन भी मुझे पता है, मेरी हंसी नहीं रुकती है। मैं एक दिन जा करके ना इसके वहाँ पे जहाँ बैठी हुई ना कवर के अंदर, मैं ऊपर जाके इससे पूछ रहा था, मैंने तुम धमकी किसे दी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और यही जो है मैंने इसको प्यार से पूछा था वहाँ पे। इनको रखने का बड़ा अलग तरीका होता है। जमीन के नीचे इनका मेकअप उसी तरह होता है, पूरा एक कंट्रोल रूम बना होता है। अब जमीन के नीचे कौन कौन से देश की पुलिस देखने जा रही है कि भाई जमीन के नीचे कौन है, पर ये वहाँ से अपना सिग्नलिंग का जो मेथड है, वायरलेस सेंटर है, आपका जो क्या नाम है, मेलिंग, हैकिंग,
ये सारे काम करने जो है, अब किसी को किडनैप करना है बड़ा आसान है, जमीन के नीचे नीचे उसके घर के नीचे टनल बना देंगे और घर के अंदर घुस के सबको मार मूर के अंदर ले जाएंगे और अंदर की पब्लिक चेंज। सिंपल है ये काम, ये मिलिट्री जनरल्स करते हैं। तो अभी किसी ने शर्त लगाई मेरे से, मैं कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, किसी को बुरा लग सकता है, ठीक है, और इनका कोई सक्सेस, ये खुद होते हैं। सैपा ने बहुत कोशिश करी थी कि राबी पीरज़ादा को भारत के अंदर मिलिट्री जनरल के तौर पर उतारने के लिए, पर वो बन नहीं पाई। और ये जो लड़की जिसको पीरा नाम दिया है, पीरा नाम देने का कारण ही होता कि ये रब्बी पीरज़ादा का वो कोड है, ठीक। और ये रियल में है, वहाँ पे बैठी हुई है, हाइट इसकी ज़्यादा नहीं होगी, ये फर्स्ट है। तो 10 मिलिट्री जनरल माने जाते हैं, मतलब पहले की हाइट जो है वो अंदाज़न 5 फुट होगी या बिलो 5 फुट हो सकती है। तो आप चिढ़ के कहोगे अबे जाना भागना है यहाँ से, बदमाश, बदमाशी दिखाओगे अपनी हाइट हल्की। तो जो आखिरी जो 10वां मिलिट्री जनरल आएगा ना भाई साहब, उसकी हाइट 15 फुट होगी। ये होता है गेम वॉर का। वो यहाँ शहर में कोई बात हुई, फिर उसका और लंबा तगड़ा आएगा, फिर और उसका लंबा तगड़ा आएगा, इस तरह करते करते 10 होते हैं हर जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये असली खेल है। महाभारत के अंदर जो 10 अवतार का खेल है वो यही था कि जब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा और पितामह भीष्म ने देखा, वो थोड़े लंबे तगड़े थे सब, और फाइनल वाले आ गए युद्ध लड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ महाभारत में कुरुक्षेत्र में आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहा कि अरे तू कहाँ से आ गया, तू हमसे लड़ेगा। और दुर्योधन जो था वो 30 फुट ऊंचा, ठीक है, पितामह भीष्म जो थे वो 35 फुट ऊंचे, हाइट थी उनकी, ये रियल मैं बता रहा हूँ आपको। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी नॉर्मल हाइट में जो है वही मतलब 5 फुट 9 इंच और 10 इंच के लगभग की हाइट है, और अर्जुन भी वैसे ही, अर्जुन हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु कौन है ये जो युद्ध लड़ने आए हैं। दुर्योधन ने कहा मैं हूँ असली दुर्योधन, लड़ युद्ध। अब इसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं पितामह भीष्म भी खड़े हुए, दुशासन खड़ा हुआ तो वो भी क्या कहते हैं 28 फुट लंबा तगड़ा, ठीक है। अरे यार ये तो उठा के फेंकेंगे सबको। तो युधिष्ठिर और भीम जो था क्या कहता वो भी दूर से देख रहे, करे ये क्या कहानी है। तो भीम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भीम शुरू में आया नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसे खेलना है, चलो अब दिखाता हूं तुम असली खेल। तब जो है क्या कहते 10 अवतार आया ना, उसकी हाइट पता है कितनी ऊंची थी, वो 250 फुटा ऊंचा था। भगवान श्री कृष्ण के पीछे और अर्जुन जी के पीछे, नहीं रियलिटी है ये, ठीक है। वो उनके पीछे जो है ना आके जब 10 अवतार खड़ा हुआ ना, उसके 10 सर और हाथ, ठीक है, 20 हाथ और 250 फुट ऊंचा, और इस तरीके से बनाया गया था वो भगवान श्री कृष्ण का जो क्या कहते हैं 10 अवतार था। उसे देख करके सब कह रहे ये क्या मजाक है, किसी के मुंह से आग निकल रही है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के कुछ कर रहे, हाल क्या करेगा तुम सबका। तब जो है सबने हाथ जोड़ लिया और अर्जुन भी हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु ये कौन है। कह रहा प्रभु दोबारा गलती नहीं करेंगे। भगवान से जो है भगवान श्री कृष्ण से पितामह ने भी कहा कि प्रभु गलती नहीं करेंगे, ये क्या कहानी हो गई है, ठीक है। कह रहे क्या कह रहे थे, किसको धमकी दे रहे थे वे, हाइट हेल्थ की बताऊं तुझे अभी। कह रहा झगड़ा मेरा नहीं है, झगड़ा तेरा इससे है, अर्जुन से, इससे बात कर ले जो करनी है, अंदर ठीक बात नहीं होगी, बता दे रहा हूँ तुझे। तो ये मिलिट्री जनरल्स की कहानी होती है। इसलिए महाभारत के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस सवाल का जवाब दिया, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो इतने विशाल काय भीम काय लोग हैं, भीम मतलब भीम जैसी काया लेके आया, भीम अकेला था और वो इतने सारे थे, भीम भी कम नहीं था, 45 फुट हाइट थी भीम की, 45 फुट मायने रखता है भाई साहब। 45 फुट हाइट का बंदा, महाभारत के अंदर भीम से तगड़ी हाइट किसी की नहीं थी, और भीम की दुर्योधन की भी हाइट जो थी ना भीम से कम थी। 45 फुट ऊंचा भीम खड़ा हुआ और उतने सारे थे वो, और कौरव जो थे वो 100 थे, कोई 30 फुट, कोई 35 फुट, कोई 28 फुट, ऐसे करके थे कौरव, 100 करोड़ थे, और भीम इस तरफ अकेला था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन ने हाथ जोड़ के पूछ लिया, यही गीता का क्या कहते हैं सार था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु करना क्या है इस सब का, क्या कुछ ज्यादा बड़ा फड्डा तो नहीं कर लिया हम लोगों ने।
भीम भीम बैठा चुपचाप देख रहा है, कह रहा यार हम तो 5 ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे यार ये मेरे से फालतू बोल रहा है ना, पर तू घबरा क्यों रहा है तू अभी? तो कह रहा प्रभु बचेंगे कैसे, महाभारत का युद्ध है। कह रहा मैं हूं ना, तू घबरा क्यों रहा है? अगर अगर किसी ने भी नियम से बाहर लड़ाई करी तो सब पिटेंगे ये। कह रहा प्रभु प्रभु कैसे? कह रहा अभी देख। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जमीन ने वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटी और अंदर से 10 अवतार निकला। अब सोचो आपकी आंख के आगे एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसके 10 सर हो और 20 हाथ हो और 250 फुट ऊंचा। कहाँ 40 फुट, कहाँ 250 फुट, को एक बार दौड़ भी जाएगा तो क्या हाल करेगा। तो मतलब ये रियलिटी है। तो इसी प्रकार से मिलिट्री जनरल्स रिलीज होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, पुलिस में, तो आप थोड़ी चीज़ें ध्यान से समझना। तो भारत के अंदर ये 3 मिलिट्री जनरल्स पकड़े गए अभी तक। मुझे नहीं पता है पुलिस वाले क्या करते नहीं करते, हम अपने तरीके से काम करते हैं, नहीं करते किसी को क्या लेना देना। ठीक है, तो जो गाना मैंने अपलोड किया कल जो दोबारा किया, उसमें 2 मिलिट्री जनरल बताए हैं, ये मैच है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत समय पहले मेरे से क्या कहते हैं, पंजाब पुलिस में एक ऑफिसर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मेरे से मैसेज भी किया था, मेरे से बात भी करी। उन्होंने मेरे से पूछा कि हितेश मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, यू आर ऑल्सो इन पुलिस। मैं कहा लगता तो ऐसे ही है पुलिस में हो, पर कभी महसूस नहीं होता, सैलरी वैलरी मिलती नहीं है। तो ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे ही चल रहा है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, इट्स अमेजिंग यार, इतनी सारी पब्लिक और ये और वो। मैं कहा समय आने पर मैं सब बता दूंगा, मैं कहा थोड़ा सा समय दो आप मुझे। तब से इन्वेस्टिगेशन चली, तो मैं आज आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री जनरल रिलीज़ हुआ था, और ये मिलिट्री जनरल रिलीज़ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 2 जनवरी 2021 को रिलीज़ हुआ है। और जानते हैं ये कौन है? एमिली रोज़ है, एग्जॉर्सिस्ट की एक्ट्रेस जो है, ठीक इसी रूप में रिलीज़ हुई है ये। अब जो मैं गाना अपलोड करूँगा ना, इसमें मैं आपको मिलिट्री जनरल्स के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो रिलीज़ हुई एमिली रोज़, ये काबा की मिलिट्री जनरल है, और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाई गई है। इसलिए पाकिस्तान में दंगे, फसाद, महंगाई, जमाखोरी, ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर महिला होगी कोई तो उसको मार देंगे, या उसको उठा के ले जाएंगे, या उसे पैकेट बना के रख देंगे, या उसका रेप कर देंगे, या उसके ठीक मतलब आपके देश में एकदम ठीक पैरेलल कोई दूसरी कंपनी बना देंगे, एटीएम्स को हैक करेंगे, इंटरनेट को बंद कर देंगे, सडनली कहीं पे जो है रोड फट जाएगी या बिजली का कनेक्शन काट देंगे। ये सारे काम ये मिलिट्री जनरल्स करते हैं। हालांकि हॉरर मूवीज़ के अंदर ये घोस्ट के तौर पे दिखते हैं, पर ये रियल मिलिट्री जनरल्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, मानो या ना मानो, ये रियलिटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रैश के बारे में, तो रैश का जो पहला मिलिट्री जनरल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट हाइट का होगा। ठीक है, और जो उसमें नेक्स्ट जो वहाँ ज़मीन के नीचे होगा, जिसको छुपा के रखते हैं कि अगर ज़्यादा बात बढ़ जाएगी और आर्मी आएगी तो फिर वो निकलेंगे बाहर, तो ये उसकी हाइट 11 फुट है रैश की। तो इसी प्रकार एमिली रोज़ है। तो ये मिलिट्री जनरल्स जो होती हैं ना, या होते हैं, इनको बड़ा छुपा के रखा जाता है। ठीक है, ये इनका काम इंटरनली सारे काम करने का होता है। तो पाकिस्तान के अंदर 2 जनवरी 2021 को जो मिलिट्री जनरल रिलीज़ हुआ वो एमिली रोज़ थी, और ये काबा की मिलिट्री जनरल है। और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए सारा काम शुरू हुआ वहाँ पे। दंगे फसाद है, हर तरह की चीज़ें, और नेताओं से अपनी मर्जी का काम कराना, वरना अचानक आपके घर के नीचे तोड़ करके अंदर घर में घुस जाएंगे। पुलिस क्या करेगी? कब तक आप 100 नंबर की कॉल करोगे? अंदर बैठ गए, अब बोल पे क्या करेगा? अब बता, आ गए ना हम। तो यही है यहाँ पे। जैसे अभी कल परसों जो है इन्होंने धमकी दी, ठीक है, वो जानते हैं कि भाई हम तो सीधा S-400 लॉक करके रखते हैं, मानो या ना मानो, कि बेटा अगर यहाँ पंगा लिया ना, भनक भी लग गई कि मिलिट्री जनरल रिलीज़ हुआ और उसने हरकत दिखाई, तो S-400 फायर है, बिना देर करे फायर कर देंगे S-400। हमें नहीं पता इस्लामाबाद का क्या होगा। तो इसलिए जैसे रैश है, रशियन मिलिट्री जनरल भारत के अंदर, तो इसकी वजह से रूस की जो एम्बेसी है, रूसी एम्बेसी जो है, वो भारत पे प्रेशर बना के रखेगी। तो इस तरीके से ये मिलिट्री जनरल रिलीज होते हैं भारत में। अब जैसे मान लो पाकिस्तानी एम्बेसी है, अभी तक पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल भारत में पकड़ा नहीं गया है। हम लोग मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, यही मेरा काम है। मानो या ना मानो, किसी को अच्छा लगो तो ठीक है, बुरा लगो तो ठीक है भाई साहब, साफ सीधी बात है। मैं तो कह के चलने वाला आदमी हूँ। IB वाले ने बोल दिया यार तू IB से, हाँ भाई ठीक है भाई IB से। विजिलेंस वाले ने बोला तू विजिलेंस से, हाँ जी विजिलेंस से हूँ।
भाई तू बहुत ज़्यादा बकवास करता है भाई, मेरे से ज़्यादा कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तू तू नाकारा आदमी है, मैं तो काम ही नहीं करता सीधी बात है। गाली भाई साहब, मैं तो तेरे कहने से पहले गाली दे, बिना वजह दे दूंगा मैं तेरे को गालियाँ। तो अब जो तीसरा मिलिट्री जनरल जो क्या कहते हैं जो पकड़ा गया, वो मैश पकड़ा गया, सॉरी दूसरा जो पकड़ा गया मैश, और तीसरा मिलिट्री जनरल जो पकड़ा गया है वो जो है पीरा है। ठीक है, और इनने जमीन का, इनको निकालने का तरीका होता है हमारा। हम क्या करते हैं कि जिस जगह ये पे है, ये जिस जगह पे यहाँ पे होते हैं ना ये लोग, हम उससे थोड़ी दूरी पे ज़मीन के नीचे टनल बनाते हैं और ठीक इनके नीचे पहुँच जाते हैं और वहाँ की मिट्टी गायब कर देते हैं दहाड़ नीचे। और ऊपर जहाँ पे जगह होती है वहाँ प्लेट लगा दी जाती है लोहे की, ताकि ऊपर की मिट्टी कहीं ना जाए। बाद में उसको हटा के वहाँ फोम भर देते हैं। फोम समझते हो आप? एक तरह का केमिकल होता है जो स्प्रे अगर मारोगे ना वो फूल जाता है और थोड़े दिन बाद वो सूख के ना पत्थर की तरह हो जाता है और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं करता। हालांकि है तो बहुत महंगी चीज़। ठीक है, ये हम काम करते हैं। जैसे कल हमने जो है एक मिलिट्री जनरल निकाला, अब ये लोग वापस चले जाएंगे। एक मिलिट्री जनरल बनाने के में बहुत करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। सेकंड मिलिट्री जनरल बनाना फिर उसको वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार यहाँ के लोगों को समझाता हूँ, आप लोग असोला में मत जाया करो। असोला ज़मीन मैंने खरीदी है 86 टन गोल्ड राष्ट्रपति भवन से, और असोला जो है वो आपके लिए सिक्योर नहीं है। गलती से भी आप पकड़े गए, मिलिट्री जनरल के हाथ लग गए तो आप गए काम से। बहुत पहले हमने क्या कहते हैं एक मिलिट्री जनरल जो था, ठीक है ठीक है, वो वहाँ, हाँ ये लोग यही कहते हैं यार पकड़ा तो वापस कर देते हैं ना, हम तो नहीं करते हमें क्या पता कहाँ गया, हमें नहीं मालूम कहाँ गया। ये है। तो अब एक बात आ रही थी मरियम नवाज शरीफ जी के बारे में, मैं बार बार इनको इशारा कर रहा था सबको, मेरे को मिलिट्री जनरल है, पर वो किस फिल्म में रिलीज़ हुई ये नहीं पता अभी तक। पर हाँ ये ज़रूरी है, ये सीरिया की मिलिट्री जनरल है और सीरिया में रिलीज़ हो चुकी है ये। वहाँ रिलीज होने के बाद कैनिबलिज्म, स्लॉटरिज्म, दंगे, फायरिंग, पुलिस की झड़प, मिलिट्री की झड़प और नकली पुलिस बनाना, ये सारे काम करते हैं। सारे 2 नंबर के धंधे करेंगे। नकली पुलिस आई कार्ड बना देंगे, नकली पुलिस बूथ बना देंगे, ठीक है, नकली पुलिस स्टेशन बना देंगे। ये सारे काम ये मिलिट्री जनरल्स करते हैं। तो इसलिए ना इस बात को आप लोग हल्के मतलब कोई कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये क्या करते होंगे, ये करते हैं ये काम। तो पाकिस्तान के अंदर जो एमिली रोज़ रिलीज़ हुई, काबा की जो मिलिट्री जनरल है, ठीक है, अब उसको ये ढूंढने में लगे पाकिस्तान पुलिस वाले। उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई क्या कहते हैं कि यार कुछ हिंट तो दे यार, ये हो क्यों रहा है भारत के। नहीं 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 नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, मतलब मेरी तरफ से तो भैया मस्त रहो, ये फालतू काम नहीं करता मैं। तभी मैंने सीआरपीएफ को भेजने की रिकमेंडेशन पे जो है मैंने बात की, मैंने सीआरपीएफ बुला लो आप भारत से, क्योंकि सीआरपीएफ वाले इस तरह के काम को संभालते हैं। टोटम वगैरह उन्होंने संभाला है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सीआरपीएफ बुला लो भाई, मैं सारा और क्या कह सकता हूँ। अब खुद जो है भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं जो खुद कैनिबलिस्ट होगा, जैसे मोदी एक कैनिबलिस्ट है, बिल्कुल है, जो खुद कैनिबलिज्म करता होगा वो क्या मिलिट्री जनरल से लड़ेगा। मैं तो एक जो मिलिट्री जनरल जो मैच है इसकी उसके ग्रेव के पास ही जाके खड़ा होकर के मैं तो पूछ के आया था, मैंने धमकी किसे दी तूने वो तो अंदर ही है ना मगर तू रुक, मैं तार लेके आई हो, वो पतली वो तार थी GI वायर, मैंने अंदर डाल करके देखता हूँ बेटा, अंदर पैकेट कुछ नहीं करूँगा बेटा, तार डाल के पैकेट से छेद करके भाग जाऊँगा। और हाँ पैकेट में रखे जाते हैं अंदर और उन्हीं के स्पीकर की आवाज़ होती है, पैकेट में कर दूंगा छेद और बेटा उसमें जब चींटियाँ घुसेगी ना उसके बाद तुझे पता लगेगा कि तू आधा से ज़्यादा गायब है। तो इस तरीके से मिलिट्री जनरल बनाए जाते हैं। अब मरियम नवाज शरीफ की बात आ रही है तो मरियम नवाज शरीफ की एक फोटोग्राफ रिलीज होनी है आज, मैं गाने में लगाता हूँ, शर्त लगा ले, कभी किसी ने नहीं देखी होगी। एलिस्टर डिसूजा का नाम सुना है? मरियम नवाज शरीफ क्रिश्चियन है, एलिस्टर डिसूजा का नाम सुना है? उसने मरियम नवाज शरीफ की एक विचिंग में एक पोर्ट्रेट बनाई है, पोर्ट्रेट है इसकी ये इन्हीं मरियम नवाज शरीफ जी की जो निकाहनामा बना रही है। मेरे से बात हुई थी कह रहे कि इनके साथ ना हितेश का निकाहनामा बना, हाथ जोड़ लूंगा यार, क्या बात कर रहे हैं यार। रात को सो पता चले कि उठे खाक हो जाए, मेरे को हाथ पैर बांध करके मेरे सामने बैठी, अब बता क्या करूँ मेरे हाथ पैर बांध दिया सोते, अब बता क्या करूँ तेरे साथ। ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की जो महिला है मरियम नवाज शरीफ, ये सीरिया की मिलिट्री जनरल है और इसकी फ़ोटो रिलीज़ हो चुकी है। मैं इस गाने के अंदर मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा। मिलिट्री जनरल ऐसे ही रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं।
और जिस देश में भी इनको पैराड्रॉप कराया जाता है, पैराट्रूपर सब जानते ही हैं, जिस देश में भी इनको पैराड्रॉप कराया जाता है वहाँ पे जाने के बाद ये सीधा ज़मीन खोदते हैं और ज़मीन में नीचे जा करके वहाँ पे फटाफट जो है कमरे बनाते हैं, फिर और ज़मीन के नीचे जाते हैं, वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाएंगे। कंट्रोल रूम बनाने के बाद वहाँ से पैराट्रूपर्स जो है पैराड्रॉप होते जाते हैं और फिर वहाँ से लोकल एसेट के ऊपर जो है हमला करते हैं, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उन पे हमला करेंगे और कोशिश करते हैं किसी प्रकार से दंगे फसाद बढ़ के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। आप देखिए ये वीडियो, अब मैं गाना जो बनाऊंगा उसके अंदर कोशिश करता हूँ ये बाकी को और भी कुछ मिलिट्री जनरल्स के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है जी।